Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine. Children, आज हम आपका जो है एनुअल कोर्स का चैप्टर 10 इंग्लिश फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से इसे सुनेंगे। और इस चैप्टर का नाम है हमारा द ग्रेट स्टोन फेज सेकेंड। इससे पहले बच्चों एक चैप्टर है हमारा, इसी का ही 9 चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेज 1, यानी कि इसमें एक छोटा सा गांव है, एक छोटे से पहाड़ी पर एक गांव है। उस पहाड़ी पर जो एक प्रोफेसी दी गई है, भविष्यवाणी की गई थी कि इस गांव में जो है, जैसा कि हमारा एक पहाड़, मतलब एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर एक देखो तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी व्यक्ति का चेहरा बना हुआ हो। तो वहाँ प्रोफेसी हुई थी कि किसी दिन गांव में इसी फेस का एक व्यक्ति जो है गांव में पैदा होगा और इसके जैसा ही वो लगेगा। अब देखते हैं हम इसमें जो अर्नेस्ट है, एक छोटा सा लड़का जिसका घर उस पहाड़ियों के ठीक सामने था, वो अक्सर उस पहाड़ को देखा करता था और उसकी माता हमेशा उसे ये बताया करती थी कि इस तरह से यहाँ पर भविष्यवाणी हुई है कि जैसा हमारा ये पहाड़ दिखाई देता है, बिल्कुल इसी तरह का एक व्यक्ति जो है हमारे गांव में आएगा। तो अर्नेस्ट जो है इसी को देखता हुआ बड़ा हुआ। अब इन सेकंड पार्ट में हम देखते हैं मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल गुजर गए। अर्नेस्ट वाज नाउ ए मैन ऑफ मिडल एज, जो अर्नेस्ट था अब मध्यम वर्गीय मनुष्य बन चुका था। टू दिस हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्ट दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस, और उसे हमेशा इस बात का सस्पेक्ट कभी नहीं रहा कि उसके लिए जो साधारण और फैमिलियर चेहरा है उसको ढूंढने के अलावा और कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। ही वॉज ओनली एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन, वह एक बहुत ज़्यादा नम्र, कठिन परिश्रम करने वाला, विचारशील व्यक्ति था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, अब उसके लिए जो पुरानी प्रोफेसी थी वो क्या थी? वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये पूरी हुई थी? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। आओ हम इसे पढ़ते हैं। The years hurried on and brought white bears upon the head of Ernest. साल बीतते चले गए और अब अर्नेस्ट के सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे। And made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी और उसके जो गाल थे उसमें गहरी लकीरें आने लगी। He was an old man, वह एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था, बूढ़ा हो चुका था। But not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. वह बूढ़ा जरूर हो गया था, लेकिन उसकी जो बढ़ती आयु थी उसके लिए व्यर्थ नहीं थी। जिस तरह उसके बालों का रंग सफ़ेद हुआ, उसी तरह उसके जो विचार थे वो भी दिमाग में ज़्यादा आने लगे, यानी कि और अच्छी सोच उसके माइंड में आने लगी। And Ernest had ceased to be obscure, unsought for, undesired, had come the fame which so many seek. अब जो अर्नेस्ट था वह अच्छी तरह से मतलब कि उसकी मतलब वो इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसका जो यश था दूर दूर तक फैलने लगा था। He had become famous beyond the limits of the valley, और उस घाटी में वह बहुत अच्छे से फेमस हो गया था। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. कॉलेज के प्रोफेसर, वहाँ के जितने भी एक्टिव मैन थे शहर के, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग भी उसके पास मिलने आते, अर्नेस्ट से बातचीत करते और उनसे मिलते। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड ही स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर केम अपरमोस्ट और लेट ही पैस्ड इन हिज हार्ट और देयर ओन, और उनके मन में जो कुछ भी होता वो अर्नेस्ट से बातचीत करते सीरियस वे में। अर्नेस्ट भी खुले दिमाग से
बड़े दिल से उनसे बातचीत करता और उनकी हर बातों को बड़े ध्यान से सुनता। वाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, जब वो लोग आपस में बातचीत करते थे तो उनके चेहरे पे चमक हुआ करती थी। अनअवेयर सैंड शाइन अपॉन देम एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट, और बियर अनजाने व्यक्तियों से बात करके वो बहुत खुश होता था और ऐसा लगता था कि जैसे कि बात करते करते कब सुबह से शाम हो जाती थी उन्हें पता नहीं चलता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जबकि अर्नेस्ट बूढ़ा हो चुका था, गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू दिस अर्थ, ईश्वर ने इस पृथ्वी पर नए कवि को भेजा। नया कवि उस गांव में आया। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली, वो भी उसी घाटी का एक नेटिव था, पड़ोसी था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़, लेकिन उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जीवन का जो था शहरों में बीता था। पोरिंग आउट इज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, उसने अपनी म्यूजिक यानी कि अपनी संगीत की मीठी आवाज़ को जगह जगह फैला रखा था। नेदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, और वह अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को भूला नहीं था। फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन ए पोयम, और पोएट ने इसको जो है पोयम में भी सेलिब्रेट कर रखा था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे ऑफ अर्नेस्ट, इसी पोएट के इसी सॉन्ग ने जो है अर्नेस्ट को पाया। ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, वह अपने दिन के सारे काम दिनचर्या के काम से समाप्त होकर अपनी कुटिया के दरवाजे पर बेंच डालकर बैठ जाता था। एज ही रीड द गिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और उसकी आंखें जो थी माउंटेन को निहारती रहती थी और वो पोएम को पढ़ता रहता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। ओ ग्रेट स्टोन फेस, उसने कहा कि इस आपकी तरह इतना वर्दी कोई भी नहीं है। द फेस सीम टू स्माइल बट डिडंट आंसर, चेहरा ऐसा लगता था जैसे हंस रहा हो लेकिन उत्तर नहीं देता था। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब जो कवि था, कवि ने भी अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, क्योंकि उसका यश जो था दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, तो उसकी भी इच्छा हुई ऐसे साधारण और आदर्श व्यक्ति से मिलने की। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand. एक दिन दोपहर को जो कवि था अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंचा और उसने क्या देखा, अर्नेस्ट के हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कविताओं को, उसी कवि की लिखी कविताओं को पढ़ रहा था। Then which he read and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face, और उसकी जो उंगलियां थी पत्तियों में थी और उसकी आंखें जो थी उस माउंटेन को, ग्रेट स्टोन फेस को बड़े प्यार से निहार रही थी। गुड इवनिंग सेड द पोएट, पोएट ने कहा शाम की, गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर ए नाइट शेल्टर, क्या तुम उस यात्री को अपने घर में एक रात के लिए जगह दे सकते हो। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एज अ स्ट्रेंजर। अब अर्नेस्ट ने बड़े खुश होते हुए उत्तर दिया और मुस्कुराया और ये सोचने लगा, मैंने कभी भी यहाँ पर ग्रेट स्टोन फेस जैसा इतना मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ग्रेट स्टोन की तरह लग रहा था नहीं देखा। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, अब कभी उसके सामने बैठ गया और अर्नेस्ट और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, पोएट ने कभी भी इससे पहले अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से बात नहीं की थी। सो वाइज एंड जेंटिल, बहुत बुद्धिमान और नम्र, एंड काइंड और दयालु व्यक्ति जैसा कि अर्नेस्ट। ऑन द अदर हैंड वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस प्लग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, अब दूसरी तरफ जो पोएट के दिमाग में उनकी इमेजेस
चल रही थी, वो घूमने लगी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। अब अर्नेस्ट ने जैसे ही पोएट को सुना, वह कल्पना करने लगा कि जैसा ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मेरी बातों को सुनता है, ऐसे ही जो पोएट है मेरी बातों को सुन रहा है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आईज, वह बड़ी चमक से पोएट की आंखों में देखने लगा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा, मेरे गिफ्टेड गेस्ट तुम कौन हो? द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग। पोएट ने अपनी फिंगर जो है उस किताब पर रखी जो कि अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम सेड ही, यू नो मी देन फोर आई रोट देम। तुम जिन पोएम को पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि जिसने ये पोएम लिखी है वो मैं ही हूँ? अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स पिक्चर, ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, ही शुक हिज हैंड एंड साइड। बार बार अर्नेस्ट जो है पोएट के फीचर्स को, नैन नक्श को जो है निरीक्षण करता, फिर अपनी गर्दन ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता और फिर पोएट को देखता, यानी कि एक नज़र पोएट को और एक नज़र वो ग्रेट स्टोन को देखता। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट, पोएट ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। क्योंकि अर्नेस्ट ने कहा, उत्तर दिया, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर उस प्रोफेसी की पूरी होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और जब मैंने इन पोएम्स को पढ़ा तो मुझे एक आशा लगी कि तुम मेरी इस इच्छा को, जो ये प्रोफेसी है, इसको पूरा करोगी। यू होप आंसर द पोएट, तुम्हें आशा थी, पोएट ने उत्तर दिया, फेंटली स्माइलिंग, हंसते हुए, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी इट्स लाइकनेस। और तुम्हें ऐसा लगता है ग्रेट स्टोन फेस जैसा मैं हूँ, मैं इतना वर्दी नहीं हूँ, इतना महान नहीं हूँ इसकी तरह है। एंड वाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट, ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दीज थॉट्स वर्दी? तो उसने कहा, क्यों नहीं? अर्नेस्ट ने पूछा, क्योंकि इस किताब में जो भी पॉइंट आउट है, क्या ये तुम्हारी थॉट्स नहीं है? क्या तुम्हारी थॉट्स इतनी महान नहीं है? यू कैन हियर इन दैम एंड डिस्टेंस वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, तुम इसे सुनो और उस दूरी पर उस आवाज़ को जो कि स्वर्ग से आती है उसे सुनो। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कोरेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, लेकिन मेरा जीवन, प्यारे अर्नेस्ट, मेरा जीवन इन विचारों जैसा नहीं है। आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े सपने थे, हुआ करते थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल सपने ही थे। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई आउन थॉट्स, कई बार मेरा जो विश्वास था मेरे अपने विचारों में वो कम हुआ। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, तो क्यों नहीं तुम जो इतने पवित्र और इतने अच्छे और इतने सच्चे व्यक्ति हो, जो तुम इतने सोच रहे हो, आशा कर रहे हो, तो मेरा फेस जो है उस माउंटेन जैसा होना चाहिए। The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears, so too were those of Ernest. अब पोएट जो था वो दुखी होकर बोला, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई कि अर्नेस्ट, वो तुम ही हो। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. सूरज छिपने लगा और जैसा कि वो उसकी आदत थी, अर्नेस्ट जो है अपने पड़ोसियों के पास खुली हवा में उनसे बातचीत करने लगा। Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. दोनों व्यक्ति पोएट अर्नेस्ट हाथों में हाथ डालकर जो है ग्रेट स्टोन फेस के पास गए और आपस में बातचीत करने लगे। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट जो था बहुत ही दयालु, अपने श्रोतागण के सामने बहुत दयालु लग रहा था। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल, वे लोगों से बात करने लगा। वट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, उनके मन और दिमाग में क्या चल रहा था। हिज वर्ड हैड पावर, उनके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वे उनके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उनके विचार वास्तविक और गहरे थे। बिकॉज दे हार्मोनियस विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि वो जो जीवन जीते हैं उससे सहमत थे। इट वॉज नॉट मोर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड,
और वे इससे ज़्यादा जो और नहीं सोचा करते थे, जैसा कि प्रीचर ने बताया, उत्तर दिया। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वे शब्दों का जीवन थे। ए लाइफ ऑफ गुड डेड्स एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू देम। एक अच्छे कार्य करना, जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करना, अपने आप से प्यार करना उनके जीवन का एक उद्देश्य था। द पोएट एज ही लिसन, जैसा कि पोएट ने सुना था, महसूस किया, दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नॉबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड इवन रिटन। यानी कि जो जीवन है अर्नेस्ट का, ठीक है, वो जैसे ही वो पोएट्री लिखा करते थे बिल्कुल वैसे ही है। His eyes filled with tears, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। And he said to himself, और उन्होंने अपने आप से कहा, that never was there so worthy a sage, कि इनके जैसा बुद्धिमान और कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। As that mild, sweet, thoughtful face, इतने मीठे, इतने विचारशील उनका चेहरा, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर, उस पर सफ़ेद बालों की चमक, डिफ्यूज्ड अबाउट इट, सब कुछ इनके चारों ओर है। एट ए डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस। थोड़ी दूरी से लेकिन स्पष्ट रूप से सूरज की छिपी हुई रोशनी से जो ग्रेट स्टोन का चेहरा था वो चमक रहा था। विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, और चारों तरफ से जो सफ़ेद रंग के बादल छाए हुए थे उनकी तरफ उन छाई हुई थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे कि सफ़ेद बाल अर्नेस्ट के ब्रो पर। एट दैट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टू कैन एक्सप्रेशन सो ग्रांड दैट द पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट। और उसी क्षण अर्नेस्ट का जो चेहरा था और चमक उस पर आने लगी जैसे ही पोएट ने बोला। पोएट ने देखा और चिल्लाया, बी होल्ड, रुको रुको। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट जो है स्वयं ही एक ग्रेट स्टोन चेहरे के जैसा है। जो हम ये सुन रहे थे प्रोफेसी फुलफिल होगी, हम दूसरों को ढूंढ रहे थे, तो जो अर्नेस्ट है वही एक ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही बुद्धिमान, उतना ही महान। तो और बिल्कुल चेहरे के जो नए नक्शे हैं ग्रेट स्टोन फेस के अर्नेस्ट से मिलते जुलते हैं। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सा दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। और जब सब लोग इसको देखने लगे और फिर जब उन्होंने ध्यान से उन्हें देखा तो सच में ही जो अर्नेस्ट था पोएट ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहा था और ये बात सच हुई। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, भविष्यवाणी सच हो गई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, लेकिन अर्नेस्ट ने उन बातों को सुना हुआ ना सुना कर टुक द पोएट्स आर्म, पोएट के बाजू को पकड़कर धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल दिया। स्टिल होपिंग, ये आशा करते हुए दैट सम वाइजर than himself would be by any by appear, कि मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान, मेरे से ज़्यादा अच्छा व्यक्ति जो है इस दुनिया में आएगा और उसका चेहरा जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह होगा। जबकि ग्रेट स्टोन फेस कौन था? अर्नेस्ट स्वयं ही था। उनकी तरह ही हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, विचारशील होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। अपने जीवन से हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। Thank you. Have a nice day.